नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जिसके पीछे कई और कहानियां छुपी हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग ने काफी चर्चा बटोरी। हाँ बिल्कुल। खासकर इसलिए कि इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दो महिला अधिकारियों ने मीडिया को एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी। सही बात है। और उनमें से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो आज हमारा मिशन है कर्नल सोफिया कुरैशी के सफर को समझना, उनके रूट्स, उनके अचीवमेंट्स और उनका नाम आज इतना रेलेवेंट क्यों हो गया है। चलिए इस पर थोड़ी गहरी बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की जो बदलती भूमिका है, उनके सामने जो चैलेंजेस आए और उनकी सफलता, उसका भी एक सिंबल है। ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक हालिया स्पॉटलाइट था। राइट। तो शुरुआत करते हैं उनके बैकग्राउंड से। कहाँ से हैं वो, फैमिली कनेक्शन क्या है? कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा से हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से देश सेवा में रहा है। अच्छा। हाँ, उनके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, फादर भी आर्मी में थे। और एक बात सुनी है कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। वाओ, ये तो फिल्में नहीं, असली लेगेसी है। काफी गहरा कनेक्शन है ये तो। बिल्कुल। और उनकी पढ़ाई, आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे हुआ? मैंने सुना था वो प्रोफेसर बनना चाहती थी। हाँ, सही सुना आपने। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। शुरू में उनका प्लान था कि एकेडमिक लाइन में जाएंगी, पीएचडी भी शुरू की थी, लेकिन फिर 1999 में उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के थ्रू आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। अच्छा। और सिग्नल स्कॉप में कमीशन हुई। तो लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। आर्मी में उनका अब तक का सफर कैसा रहा? कुछ खास अचीवमेंट सुना तो काफी है। हाँ, काफी कुछ है। जैसे 2006 में उन्होंने कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ओके। और फिर 2016 में, ये काफी बड़ा था, वो फोर्स 18 नामक एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। हाँ, फोर्स 18। उसमें इंडियन कंटिंजेंट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी वो। पहली महिला? कितने देश थे उसमें? उसमें 18 देश शामिल थे। तो ये सिर्फ एक फर्स्ट नहीं था, इसने इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं की लीडरशिप कैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट किया। ये तो वाकई में एक बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। इसके अलावा भी जैसे ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पंजाब बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी रही। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस हुए, उसमें उनके काम के लिए उन्हें कमेंडेशंस यानी प्रशंसा पत्र भी मिले हैं। अच्छा। और उस वक्त के सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी उनकी लीडरशिप की काफी तारीफ की थी। सुना है सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज किया है जब परमानेंट कमीशन की बात चल रही थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो लैंडमार्क फैसला दिया था ना, महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने का। हाँ, वो लैंडमार्क जजमेंट। तो उस फैसले में कोर्ट ने कर्नल कुरैशी जैसी महिला अधिकारियों की जो अचीवमेंट्स हैं, उनका स्पेसिफिकली जिक्र किया था। कोर्ट ने बेसिकली कहा कि महिलाओं को सिर्फ स्टाफ रोल्स तक सीमित रखना और कमांड पोस्टिंग्स ना देना, ये ठीक नहीं है। उनके कंट्रीब्यूशन को कम आंकना है। एग्जैक्टली। उनके अचीवमेंट्स ने एक तरह से उस केस को और मजबूत किया। लेकिन फिर उनके नाम के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी ना, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद। हाँ, एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, कुंवर विजय शाह, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल कुरैशी पर उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर एक कह सकते हैं कि बेहद ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था। क्या कहा था? उनके लिए आतंकवादियों की बहन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हम यहाँ बस वो बता रहे हैं जो सोर्सेस में अवेलेबल है। राइट। इस पर रिएक्शन क्या हुआ? क्योंकि ये तो काफी सीरियस आरोप है। हाँ बिल्कुल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मामले का खुद ही संज्ञान लिया। अच्छा। और एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को सख्त फटकार लगाई और उस कमेंट को शर्मनाक बताया था। कोर्ट ने एफआईआर की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी भी बनाई थी। और मंत्री ने शायद कोई ऑनलाइन माफी भी पोस्ट की थी, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी कि ये पर्याप्त नहीं है। समझ गया। ये सब तो उनके प्रोफेशनल लाइफ के पहलू हो गए। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता है? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है। उनकी शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है, मेजर ताजुद्दीन कुरैशी। वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में है। अच्छा, फौजी फैमिली है पूरी? हाँ, उनका एक बेटा भी है और उनकी एक जुड़वा बहन भी है, शैना, जो मॉडल प्रोड्यूसर हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मदर चाहती थी कि दोनों बेटियों में से कम एक सेना में जरूर जाए। तो वो ख्वाहिश पूरी हुई? बिल्कुल।
और आज कर्नल कुरैशी खुद कई यंग लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। उनके भाई की बेटी ज़ारा भी उन्हीं की तरह आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी का मतलब क्या निकलता है? व्हाट इज दिस ऑल मीन? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफिंग ने उन्हें नेशनल स्पॉटलाइट में तो लाया, लेकिन उनका सफर और उनका कंट्रीब्यूशन उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये सिर्फ एक ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये रेजिलियंस की, बाधाओं को तोड़ने की और जो पीढ़ियों से चली आ रही देश सेवा की लेगेसी है, उसकी कहानी है। सही कहा। ये दिखाता है कि महिलाएं आर्म फोर्सेस में हर लेवल पर, चाहे वो पीस कीपिंग हो, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज हो या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े सेंसिटिव ऑपरेशंस, हर जगह कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी क्रूशियल रोल्स निभा सकती हैं और निभा रही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब महिलाएं एनडीए से ग्रेजुएट हो रही हैं, कॉम्बैट रोल समेत सेना में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो हमारे समाज को, हमारी इंस्टीट्यूशंस को किस तरह के बदलाव लाने होंगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि उन्हें सच में बराबर के मौके और जरूरी सपोर्ट मिल सके? ये एक अहम सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।